हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या है ह्यूमन सेल्स इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें ह्यूमन सेल्स के जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन में हमने जाना था कि ह्यूमन सेल्स होता क्या है। ठीक है जी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने थोड़ा पढ़ा था उसके अंदर। उसके बाद हमने उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करी, इसकी अनाटमी के बारे में बात की थी, उन सभी के अंदर जो ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट रहते हैं उन ऑर्गेनल्स के बारे में हमने बात की थी। कुछ साइंटिस्ट के बारे में हमने बात की, किसने क्या कौन सा जो ऑर्गेनल्स क्या है डिस्कवर किया था। तो आज हम जो सेल्स का जो बाकी बचा पार्ट है वो आज हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। इसके अंदर हम सेल फंक्शंस क्या फंक्शन की अगर हम बात करें, मतलब क्या है फिजियोलॉजी ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें, उसके बाद सेल टाइप्स की अगर हम बात करें कि सेल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद सिग्नलिंग की अगर हम बात करें कि सेल कम्युनिकेशंस होता क्या है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टर है वो किस तरह का है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हमारा होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जो भी लिपिड है, प्रोटीन, उनका जो ट्रांसपोर्ट है हमारे सेल्स के अंदर किस तरह होता है, तो वो हम क्या है आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल फंक्शंस के बारे में। अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी ऑफ सेल में सबसे पहले आता है हमारा इंजेक्शन एंड एसिमुलेशन, मतलब सेल इंजेस्ट केमिकल सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड्स फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू इंटेस्टिनल फ्रूट्स। ठीक है जी। जो मतलब क्या है जो सेल्स क्या हमारा क्या जो भी फ्रूट्स हैं वो क्या इंजेक्शन करते हैं और उनसे क्या हमारा जो भी एनर्जी है वो क्या वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक वो क्या हमारा पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा ग्रोथ एंड रिपेयर की। अगर हम बात करें जो भी इंजेस्टेड है, जो एसिमुलेटेड जो मटेरियल है वो जो हमारी सेल्स क्या वो यूज़ करती है, सिंथेसिस न्यू प्रोटोप्लाज्म, इंक्रीज इन साइज एंड ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, उसके बाद मेटाबॉलिज्म मैंने बात की थी कि दो प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जो हमारी सेल्स के अंदर होती है। एक में क्या है जो फूड मटेरियल उसको यूज़ किया जाता है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। दूसरा क्या है जो फूड मटेरियल उसको स्टोरेज किया जाता है, जब हमें ज़रूरत होती है तो उसको मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करके क्या है वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और फिर क्या वो यूज़ में ली जाती है। उसके बाद रिस्पिरेशन हो गया, उसके बाद हमारा एस्पिरेशन होगा। रिस्पिरेशन का मतलब क्या जो भी मतलब ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सीजन का हमारे लंग्स के द्वारा हो रहा है ब्लड टू टिश्यूज़, और जो CO2 का जो बाहर रिमूवल हो रहा है वो तो क्या हमारा रिस्पिरेशन के अंदर आता है। उसके बाद एक्सक्रीशन का होगा, मतलब जो भी हम डाइजेशन जो भी हम खाते हैं तो वो जब हमारा डाइजेशन होने के बाद उसके अंदर से जब फिल्ट्रेशन होता है तो उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है वो जो हमारे बॉडी से जो एलिमिनेट होता है, तो उसमें क्या है जो ये सभी फंक्शंस क्या है हमारे सेल्स के थे। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं सेल टाइप की। तो सेल टाइप की अगर हम बात करें तो दो टाइप ऑफ सेल्स है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो वो सेल्स होते हैं जो कि क्या है प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं। प्रॉपरली डिफाइंड का मतलब क्या है, जिसके अंदर क्या न्यूक्लियस और सभी जो ऑर्गेनल्स है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो क्या प्रेजेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर है, इसके अंदर क्या है जो हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या प्रेजेंट नहीं रहता है। दूसरा अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या हमारे जो एनिमल प्लांट फंगीज होगा उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है। प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो हमारे जो बैक्टीरिया सेल्स उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है। न्यूक्लियस की हमने बात कर ली कि यूकैरियोटिक के अंदर क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। सेल साइज क्या है लार्ज रहता है यूकैरियोट का, प्रोकैरियोटिक का स्मॉल रहता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें ओरिजिनल टाइप की अगर हम बात करें तो क्या मल्टी सेलुलर है, ये क्या है यूनिसेलुलर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। अगर हम बात करें राइबोसोम्स, ग्रोथ या ऑर्गेनल्स, तो ये सभी क्या इनके बीच में डिफरेंस दिया गया है। तो ये हमारे क्या यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन। तो सेल सिग्नलिंग क्या एक प्रोसेस है बाय विच सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब क्या जो सेल्स क्या आपस में दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती है ईच अदर और विद इन द सेल टू परफॉर्म वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड फंक्शन, जो भी एक्टिविटीज़ है जो फिजियोलॉजिकल एक्टिव या फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसमें मतलब क्या है एक हमारी क्या सिग्नलिंग सेल है जो भी सिग्नल ऐड करती है, दूसरा क्या हमारे एक रिसेप्टर होती है जो सिग्नल को रिसीव करती है और सिग्नल को रिसीव करते हैं उसके बाद क्या उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमें चोट लग जाती है तो कोई भी या किसी भी नुकीली चीज़ पर हमारा हाथ लगा तो एकदम हमारा पीछे की तरफ चला जाता है। मतलब क्या है जो हमने हमारा हाथ लगा तो वहाँ पर जो सिग्नलिंग है, जो हमारे जो सिग्नलिंग सेल्स है वो उनको सिग्नल को लेके वो हमारे क्या रिसेप्टर सेल के पास भेजती है, तो वो रिसेप्टर सेल उसको कलेक्ट करके क्या है वो वापस से क्या है उस चीज़ के बारे में क्या हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे कि हमारा जो हमारा हैंड है वो ऑटोमेटिक क्या बैक साइड के हम खींच लेते हैं अपना। ठीक है जी। तो ये कुछ सेकंड का जो क्या प्रोसेस रहता है। सेल सिग्नलिंग इज हाईली डेवलप इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड इज एसेंशियल फॉर फंक्शंस। तो किस किसी फंक्शंस के लिए एसेंशियल है, जैसे कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, जो हमारे हमने बात करी नर्वस सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम का फंक्शन की हमने बात करी जो हमने एग्जांपल पढ़ा था। दूसरा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, हार्मोन कंट्रोल हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गई। तो ये सभी में क्या हमारे सेल कम्युनिकेशन से की क्या जरूरत पड़ती है।
तो दूसरा क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है जो मेंटेन होमोस्टेसिस, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो बैलेंस है, स्टेट ऑफ बैलेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या हमारा जो सेल कम्युनिकेशंस क्या है इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे हमने बात की थी ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, टेम्परेचर को मेंटेन रखना, तो उसमें क्या हमारे सेल सिग्नलिंग का या सेल कम्युनिकेशंस का रोल रहता है। तो एक इस तरह की अगर हम बात करें 3 स्टेज ऑफ सिग्नल ट्रांजेक्शन होता है। फर्स्ट क्या है रिसेप्शन, दूसरा ट्रांसडक्शन, तीसरा क्या है हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है जी। So reception क्या है, in this stage the signaling molecules is detected by the receptor protein of the target cell and the signal molecules generally come from outside and is new to the target cell। मतलब एक्स्ट्रासेलुलर जो भी हमारा जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, जो सिग्नल्स है, वो क्या है सबसे पहले क्या हमारा जो रिसेप्टर है, जो रिसेप्शंस है वो उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो रिसेप्टर के पास भेजते हैं। रिसेप्टर के बाद क्या उसके बाद हमारा उसमें क्या है जो ट्रांसडक्शंस जो पाथवे है वो उसके अंदर चलता है। इसके अंदर क्या होता है हमारा जो ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होता है सेल सिग्नलिंग वेयर द बाइंडिंग ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड होती है रिसेप्टर प्रोटीन ऑफ द टारगेट सेल एंड इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शंस। उसके बाद हमारा क्या उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है। जो थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो ये पूरा क्या है जो हमारा सेल्स कम्युनिकेशन का क्या है प्रोसेस रहता है। सबसे पहले रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, तो हमने बात करी थी हमारे सेल्स के सबसे जो आउटर जो लेयर्स है उसको क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जिस मेम्ब्रेन के हेल्प से क्या हमारा जो भी मॉलिक्यूल्स उनका जो ट्रांसपोर्ट से क्या है हमारा कैरियर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सिलेक्टिवली परमिबल बैरियर्स है बिटवीन द सेल्स एंड द एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। ठीक है जी। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है वो हमारा एक परमिबल बैरियर होता है जो कि एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट और जो सेल्स के इंटरनली। ठीक है जी। इट परमिबिलिटी प्रॉपर्टी इंश्योर दैट एसेंशियल मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड एंटर द सेल्स एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट रिमेन द सेल्स एंड वेस्ट कंपाउंड लीव द सेल्स। इसी परमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा हमारा जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड है, जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है या कोई भी जो वेस्ट कंपाउंड हमारे जो सेल्स के अंदर है उसको बाहर भेजना है या उसको जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनको अंदर लेके आना, वो हमारे क्या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही क्या हमारा होता है। अगर हम बात करें जो मेम्ब्रेन्स है सेलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स मीन दैट ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस आर एबल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स। यदि मेम्ब्रेन वर टू लूज देयर सेलेक्टिविटी द सेल वुड नो लॉन्गर बी एबल टू मेंटेन होमोस्टेसिस सो सस्टेन इटसेल्फ एंड इट विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर हमारे जो मेम्ब्रेन्स की हमने बात करी, अगर वो अपनी सेलेक्टिविटी अगर लूज़ कर देती है, अगर वो उन जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती, वो कैरियर नहीं कर पाती है, तो उससे क्या हमारे जो बॉडी के अंदर क्या है जो होमोस्टेसिस की अगर हमने बात की स्टेट ऑफ बैलेंस क्या है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं टाइप से। अगर हम बात करें तो 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है हमारी, एक एक्टिव आती है, एक हमारी पैसिव प्रोसेस आती है। तो एक्टिव प्रोसेस के अंदर क्या है जो एनर्जी की अगर हम बात करें उसकी क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है, नीड ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ डिजोल्व मॉलिक्यूल्स इनटू आउट ऑफ अ सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ ए हायर कंसंट्रेशन। ठीक है जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है जो मूवमेंट्स है जो डिजोल्व मॉलिक्यूल्स की इन और आउट जो सेल्स के जो सेल के अंदर ले जाना या बाहर भेजना, तो उसके अंदर क्या जो हमारे क्या वो रीजन का लोअर टू हायर कंसंट्रेशन क्या वो हमारी मूवमेंट रहती है। ठीक है जी। तो मेनली क्या अगर हमने किसी भी चीज़ को अगर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन भेजेंगे तो उसमें क्या हमें जो एनर्जी की अदर जो एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हमें कोई भी किसी ऊंचाई पर अगर हम जा रहे हैं तो उसमें हमें क्या एनर्जी की हमारी ज़्यादा लगती है। तो द पार्टिकल मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग ऑल द मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स सुगर्स, प्रोटीन, लार्ज सेल्स एंड आयन एक्सेट्रा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स उनका जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसके अंदर हमारे सुगर्स, प्रोटीन, लार्ज आयन्स ये सभी क्या हमारे आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी क्या है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी की अगर हम बात करें द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मॉलिक्यूल्स इट यूज केमिकल एनर्जी टू पुश द मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। एंड दिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स रन बाय एटीपी। तो प्राइमरी एक्टिव के अंदर क्या है हमारा जो केमिकल एनर्जी है वो क्या यूज़ किया जाता है जो भी मॉलिक्यूल्स उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल्स मेम्ब्रेन यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेडियंट टू मूव द क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो सेकेंडरी में क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ग्रेडियंट्स है, ठीक है, जो प्रोटीन जो प्रेजेंट रहते हैं सेल मेम्ब्रेन पर, तो वो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेडियंट यूज़ करके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो चैनल प्रोटीन से विच आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन बी रिकॉग्नाइज एज ए को ट्रांसपोर्टर। तो 2 तरह के 2 काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टर रहते हैं, एक इंपोर्टर होता है, एक एंटीपोर्टर रहता है। इंपोर्टर क्या होता है कि जो मूवमेंट कराता है बहुत सब्सटेंस इन सेम डायरेक्शन के अंदर। एंटीपोर्ट क्या है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी।
उसके बाद हमारा पैसिव की अगर हम बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट द यूज ऑफ सेलुलर एनर्जी। ठीक है जी। तो उसमें हमने बात करी थी कि जो एक्टिव के अंदर क्या हम सेलुलर एनर्जी का यूज़ कर रहे थे द फॉर्म ऑफ एटीपी, और पैसिव के अंदर हम बात करें नो नीड ऑफ एनर्जी को, किसी में जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है ट्रांसपोर्ट रहता है वो क्या है हाई टू लो रहता है। ठीक है जी। हाई कंसंट्रेशन टू क्या है लोअर कंसंट्रेशन क्या है ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट का इज यूजुअली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग स्टफ लाइक सोलुबल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, ऑक्सीजन, CO2, मोनोसैकेराइड एंड लिपिड, सेक्स हार्मोन। तो इन सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको का ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है पैसिव के द्वारा होता है। ठीक है जी। 3 मेन काइंड ऑफ जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो उसमें हमारा नाम की अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस आता है, सिंपल डिफ्यूजन आता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है। तो ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें ऑस्मोसिस क्या है स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन इन लिविंग सिस्टम द सॉल्वेंट इज वाटर विच मूव बाय ऑस्मोसिस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है जी। जैसे अगर इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ड्राइड रेजिन्स की अगर हम बात करें जो किशमिश होते हैं उसको हम पानी के अंदर भिगो देते तो क्या पूरा पानी जो क्या है वो सोख लेते हो, क्या हमारी ऑस्मोसिस क्या है वो प्रोसेस है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो भी हमारे पास होते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन 2 वे, बाय मूविंग थ्रू द लिपिड लेयर्स एंड बाय थ्रू द एक्वापोरेज। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है ऑस्मोसिस होता है। दूसरा अगर हम बात करें सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है पैसिव प्रोसेस है। इसके अंदर क्या जो मॉलिक्यूल्स जो आयंस वो मूवमेंट करते हैं अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है जी। तो हाई टू लोअर कंसंट्रेशन क्या है जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स है आयंस उनका पास होना ड्राइव स्लोली बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब इसके अंदर क्या है हमारे जो प्रोटीन्स की क्या है वो रिक्वायरमेंट नहीं रहती सिंपल डिफ्यूजन के अंदर। अगर हम बात करें सिंपल डिफ्यूजन विदाउट ए हेल्प प्रोटीन। ठीक है जी। तो इसमें क्या हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू क्या हमारा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन क्या जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हमारा जो आयंस है वो क्या पास कर जाते हैं। फैसिलिटेटेड की अगर हम बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आल्सो द पैसिव प्रोसेस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स और आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विद द असिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारा क्या है प्रोटीन्स कैरियर या चैनल्स प्रोटीन रहता है जिसके द्वारा क्या हमारा जो भी मॉलिक्यूल्स है जो आयंस है उसका क्या है ट्रांसपोर्ट हमारा होता है। तो आज की वीडियो में हमारा यही तक था। तो आज हमने बेसिक से फिजियोलॉजी ऑफ सेल्स ट्रांसपोर्टर के बारे में हमने बात की और सेल कम्युनिकेशन की हमने आज बात की। उसके बाद हम नेक्स्ट जो सेल्स का पार्ट होगा जो लास्ट है जो जिसमें कि हमारा सेल्स का जो प्रॉपरली क्या है वो फिनिश हो जाएगा, तो उसमें क्या है हमारा जो सेल डिविजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेल का डिविजन्स क्या है हमारा किस तरह होता है। तो आज के वीडियो में हमारा यही तक था।